हेलो 10th क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्री बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं बाकी का पेपर आपको कवर करवाऊंगी और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कॉपी में किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। एनी 6 लिखना है आपको। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मैंने आपको कॉपी में उसी तरीके से लिख करके बताया हुआ है जिस तरह से आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की आशा थी। कॉपी में हमें क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है, सिर्फ हम आंसर नंबर डालते हैं जो भी यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं आंसर आपको बता रही हूँ। आप कॉपी में इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 या आंसर नंबर 11। मेन क्वेश्चन आपको बीच में डालना है और आंसर नंबर 1, 2 इस तरह से आप डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। लेंचो को आशा होती है कि एक जोरदार बारिश हो जाए या थोड़ी सी बौछार पड़ जाए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था, ये आपका लेसन सेकंड का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ फियर, इट इज अ विक्ट्री ऑफ फियर। ही सेड दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। मंडेला के अनुसार साहस का मतलब डर में कमी नहीं है, यह विक्ट्री है फियर पर, यानी डर पर विजय है। उनका कहना है कि ब्रेव मैन यानी बहादुर व्यक्ति या वीर व्यक्ति वही होता है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वह होता है जो अपने डर पर काबू पा लेता है। थर्ड क्वेश्चन वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता है। और फोर्थ, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। युवा सीगल डर रहा था क्योंकि ये उसकी प्रथम उड़ान थी। एंड वाज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। और उसका सोचना था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आंसर है आपका एन हैड नो फ्रेंड्स विद whom शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स। एन का कोई मित्र नहीं था जिसके साथ में वो अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर कर सके, साझा कर सके और बता सके। शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड सो ही डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती थीं, इसलिए उसने ये बात निश्चय की कि वह डायरी में उन सब बातों को लिखेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड मिस्टर पेंटोस्की's लेटर से। मिस्टर पेंटोस्की के लेटर में उन्होंने क्या कहा था। आंसर नंबर 5, मिस्टर पेंटोस्की's लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर एज दे वर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। मिस्टर पेंट्रोस्की ने अपने लेटर में कहा कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहे हैं। वेयर नोबडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम, जहां पर कि उनके नाम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ही इन्फॉर्म दैट वांडास क्लासमेट टीज्ड हर फॉर हर नेम। इस तरह से उन्होंने ये सूचित किया कि वांडा को उसके क्लासमेट जो हैं उसके नाम के लिए चिढ़ाते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। व्हाट डिड द बेकर वियर इन पोर्तुगीज डेज। गोवा में बेकर को क्या कहते हैं और पुर्तगाल के समय पर बेकर क्या पहनते थे। आंसर है आपका इस तरह से 6 नंबर डाल के द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। दे वर बोर द लॉन्ग ड्रेस अप टू नीस कॉल्ड कबाई। बेकर उस समय गोवा में पेडर कहलाते थे और वो जो कपड़े पहनते थे वो
उनका कबाई कहलाता था। लॉन्ग ड्रेस, लंबी ड्रेस होती थी जो कि उनके घुटनों तक जाती थी, घुटनों से नीचे, उसको कबाई कहते थे। नेक्स्ट है आपका, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर टी गार्डन देख करके क्यों एक्साइटेड था। यह आपके लेसन में क्वेश्चन नहीं है, अलग से बना करके दिया हुआ है। तो मेरा जो वीडियो डला हुआ है उसमें भी ये मैंने आपको आंसर बताए हैं। आंसर नंबर 7, टी फ्रॉम असम, लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज, राजवीर टी गार्डन यानी चाय के बागान देख करके एक्साइटेड था क्योंकि he had never seen such a beautiful scenery before as he lived in the city, क्योंकि वह शहर में रहता था और उसने इससे पहले कभी भी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स। पोयम के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो ये आपको एनी 2 करना है। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप इनमें से इकट्ठे ही हल करेंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। पहला है आपका, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम। पोयम में आइस का क्या मीनिंग है, किस रूप में, किस प्रतीक के रूप में आइस को दिखाया गया है। और वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली जाती है, ये द बॉल पोयम का क्वेश्चन है आपका। और हाउ डज द फॉग कम, ये द फॉग जो पोयम है उसमें से लिया गया है। फॉग किस तरह से आता है। तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे लिख के बताए हुए हैं। आइस स्टैंड फॉर हेटेड इन द पोयम, अधिकतर जगह आंसर आपको यही मिलेगा। कवि ने पोयम में आइस का मतलब नफरत से बताया है, लेकिन आपको थोड़ा सा आंसर बड़ा लिखना है, तो ये आपका आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आइस स्टैंड फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड। तो आपको अभी देख करके आंसर लिखना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये बड़ा वाला आंसर लिखें। सेकंड आंसर है, द बॉयज बॉल वेंट इनटू द डार्क वाटर ऑफ द हार्बर। बच्चे की बॉल गहरे पानी में, हार्बर में यानी बंदरगाह में चली जाती है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। और कैसे चली जाती है, बच्चे से बॉल जब खो जाती है जब वो हार्बर के पास खेल रहा होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट एंड नो वन कैन सेंस इट्स अराइवल। कोहरा किस तरह से आता है, चुपचाप बिल्ली की तरह आता है और कोई भी उसके पहुंचने का अंदाजा नहीं लगा सकता, किसी को भी महसूस नहीं हो पाता कि कोहरा कब आ गया और बिल्ली कब आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। आपको फिर से कोई 2 आंसर लिखने हैं। पहला है, वाई वाज डॉक्टर हैरियोट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। डॉक्टर हैरियट को ये विश्वास क्यों होता है कि ट्रिकी जल्दी ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लेसन में पीछे नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ से ही बनाया हुआ है। मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ। आंसर नंबर 13 आप इस तरह से डालेंगे और आपको 2 क्वेश्चन के आंसर डालने हैं, तो इस तरह से आप एक साथ इनके भी आंसर लिखेंगे। डॉक्टर हैरियोट वाज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज कंडीशन। डॉक्टर हैरियोट ट्रिकी की स्थिति देख करके स्तब्ध रह जाते हैं। ही न्यू दैट द डॉग वुड सून बी हॉस्पिटलाइज्ड एज। उन्हें पता था कि कुत्ते को जल्दी ही भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ही वाज अनेबल टू मूव, क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और हिलडुल नहीं पा रहा था, मांस उसका लटक रहा था और जो उसकी जीभ थी वो उसके जबड़े से बाहर आ रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल? अदृश्य व्यक्ति सबसे पहले दृश्य कब हुआ? फुटप्रिंट विदाउट फीट। लेसन 4 का क्वेश्चन है ये आपका, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आंसर है आपका, आंसर नंबर 2 डालें आप यहाँ पे, या फिर से आप 13 और 2 डाल सकते, दोनों डाल सकते हैं। ग्रिफिन वाज कम्प्लीटली इनविजिबल। ग्रिफिन साइंटिस्ट जो होता है वो पूरी तरह से अदृश्य होता है। फर्स्ट टाइम ओनली हिज फुटप्रिंट्स ऑन मड वर सीन बाय 2 बॉयज। लेटर ऑन ही वाज विजिबल टू द assistants of the London store where he was caught sleeping fully dressed। सबसे पहले उसके जो पैरों के निशान थे वो 2 लड़कों ने मिट्टी में या कीचड़ में देखे थे, और उसके बाद वो पूरी तरह से दृश्य जब हुआ जब लंदन स्टोर में वो पूरे कपड़े पहने हुए सो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को किस असामान्य कारण के कारण स्कूल भेजा गया था? आंसर 3, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। भोली को स्कूल भेजा गया था क्योंकि उसकी शादी के चांस बहुत कम थे। बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बदसूरत था और उसमें दिमाग की भी कमी थी। And also her father had to send her as the village headman had commanded him to do so। और इसके साथ में ही गांव के हेड ने उन्हें लड़की पढ़ाने के लिए बोला था, इसलिए। तो ये 3 कारण हो गए जिसके कारण उन्होंने भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 14। फिर से आपके फर्स्ट फ्लाइट के ही आंसर आ रहे हैं। ये लॉन्ग आंसर हैं आपके, जो आपको लिखना है 75 वर्ड्स, यानी ये आपको आंसर बड़े ही लिखना है। आप छोटे लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर थे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? लेंचो का क्या सोचना था कि उसके बचे हुए पैसे किसने ले लिए, और इसमें आयरनी क्या है? आयरनी इन द सिचुएशन यानी कि स्थिति में विरोधाभास बताया गया है, तो वो क्या है? आप इस तरह से डालेंगे क्वेश्चन नंबर 14 या आंसर नंबर 14 और आंसर नंबर 1। लेंचो थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। यहाँ पे आप इसको लिखने से पहले ये लाइन बताना चाहें तो बता सकते हैं कि लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड की थी। लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोस। लेंचो थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो का सोचना था कि बचे हुए जो पैसे हैं वो किसने चुरा लिए हैं? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट दे एक्चुअली हेल्प्ड हिम। इस स्थिति में जो विरोधाभास वाली बात है वो ये है कि वास्तव में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही उसकी मदद की होती है। बट लेंचो फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड सेंट 100 पैसोस बट दे हैड टेकन 30 पैसोस। लेकिन लेंचो का भगवान में इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने ये सोचा कि भगवान ने 100 पैसोस भेजे हैं, लेकिन 30 पैसोस जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने रख लिए। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? फ्रीडम के प्रति भूख मंडेला का जीवन इसने किस तरह से चेंज कर दिया, यानी मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति लगन थी उससे उनका जीवन कैसे चेंज हुआ? मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड द पाथ ऑफ हिज लाइफ। मंगेला की स्वतंत्रता के प्रति भूख ने उनका जीवन का रास्ता बदल दिया। पाथ यानी रास्ता। ही सेक्रीफाइड द कंफर्ट ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अपने पारिवारिक जीवन का जो पूरा आराम था वो छोड़ दिया। इन दिस वे
A frightened young man became a bold man who fought against racial prejudice and color discrimination. इस तरह से एक जो डरपोक व्यक्ति था, डरपोक युवा था, वो एक साहसी व्यक्ति में बदल गया जिसने के रंग भेद की नीति और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी. He spent many years in prison for obtaining freedom for his own people. उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए कई साल जेल में भी बिताए. नेक्स्ट है आपका, इन व्हाट वे वाज बांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. बांडा दूसरे बच्चों की अपेक्षा किस तरह से भिन्न थी. आंसर नंबर 3, बांडा वाज अ पोलिश गर्ल सेटल्ड इन अमेरिका. बांडा एक पोलिश गर्ल थी यानी पोलैंड की रहने वाली थी और अमेरिका में अपने पिताजी के साथ बस गई थी. सी वाज क्वाइट एंड शाय. वह शांत और शर्मीली लड़की थी. सी वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ हर वियर्ड नेम. और वह अन्य बच्चों से भिन्न अपने नाम के कारण भी थी. सी यूज्ड टू कम इन सेम ड्रेस ओनली बट क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस. वह अक्सर एक ही यूनिफॉर्म में स्कूल आती थी लेकिन दावा ये करती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, 100 ड्रेसें हैं. ऑल्सो सी वाज डिफरेंट एज. वह इस तरह से भी भिन्न थी. सी हैड नो फ्रेंड्स एंड डिड नॉट टॉक टू एनीवन इन द क्लास. उसका कोई भी मित्र नहीं था और वह क्लास में किसी भी बच्चे से बात नहीं करती थी. सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वह घर से अकेले ही आती और जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनीवन. दोनों में से आपको एक करना है. कोई भी पोयम का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है. तो आपको जब इस तरह से दिक्कत पड़ती है कि और दिया हुआ है तो हम किस तरह से लिखें, तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ. पहला है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू. इसका आपको सेंट्रल आइडिया बताना है. सेंट्रल आइडिया और थीम एक ही बात होती है. और करके दिया हुआ है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट. ऐसी 3 चीज़ों के बारे में हमें बताना है. दैट ह्यूमन डू, जो मनुष्य कर सकते हैं और एनिमल्स नहीं करते हैं. तो आपका इस तरह से जब दिया होता है, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसकी आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं. जैसे मैंने डाल दी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू. या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन के 1-2 शब्द यहाँ लिख करके डैश करके यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आगे के क्वेश्चनों में किया है. अभी आप इसका आंसर समझें. इन दिस पोयम अ टाइगर इन द जू. पोयम की बात हो रही है तो यहाँ पे आप लिखना चाहें द पोयम अ टाइगर इन द जू. द पोइट ट्राइज टू डेपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर. इसमें कवि ने जो टाइगर पिंजड़े में कैद है उसकी मानसिक स्थिति को बताने की कोशिश की है. ही कंपेयर्स द लाइफ एज अ टाइगर इन द जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. और साथ में उन्होंने टाइगर की तुलना की है. कंपेयर यानी तुलना करना. कंपेयर किया है यानी तुलना की है जो टाइगर जंगल में रहता है उसकी और जो चिड़ियाघर में रहता है उसकी. दोनों टाइगर किस तरह से रहते हैं और क्या उनमें अंतर है. ही कन्वेज द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट. साथ ही ये पोयम हमें ये महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि जो भी जंगली जानवर हैं उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए, उसी में रखना चाहिए. आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो उस तरह से लिखें, या फिर और करके आप अगर नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं एनिमल्स डोंट डू, तो आप चाहें तो इसमें भी क्वेश्चन का वर्ड शुरू का और डैश करके लास्ट का डाल सकते हैं. आंसर है आपका 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट आर एज फॉलो. हालांकि ये आंसर पढ़ के टीचर को अपने आप समझ में आ जाता है कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है. 3 चीजें जो मनुष्य करता है लेकिन जानवर नहीं करते हैं नीचे लिखी हुई हैं, निम्नलिखित हैं.
ह्यूमन्स कंप्लेन एंड क्राई अबाउट द प्रॉब्लम बट एनिमल डू नॉट। मनुष्य अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करते हैं और चिल्लाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। ह्यूमन फर्स्ट कमिट सिंस एंड देन वीप बट एनिमल्स डू नॉट। मनुष्य पहले पाप करते हैं और फिर उनके लिए पछताते हैं, लेकिन ऐसा जानवर नहीं करते। ह्यूमन्स आर मेड फॉर मनी एंड लग्जरी बट एनिमल्स आर नॉट। मनुष्य जो है धन और विलासिता की चीजों के लिए पागल है, मेड, या इनके पीछे मनुष्य पूरे जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? आपका क्या सोचना है कि अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? क्या अधिकतर लोग, डू यू थिंक मोस्ट पीपल हैव डन सो, क्या अधिकतर लोग ऐसा करते हैं आपके अनुसार? और अनिल बाकी और एम्प्लॉयज की अपेक्षा, बाकी और मालिकों की अपेक्षा किस तरह से भिन्न है? नीचे अथवा में है आपका हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली के टीचर ने उसका जीवन बदलने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैं आपको दोनों के आंसर बता रही हूँ। आपको इस तरह से क्वेश्चन की हेडिंग डेड करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आंसर नंबर 16। और वैसे भी आंसर पढ़ के टीचर को समझ में आ जाता है, तो आप चाहें तो डालें, वो जरूरी नहीं है, यदि आपकी इच्छा है और टाइम हो। अनिल डज नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही हैज पुट द मनी बैक एट इट्स प्लेस। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उसने धन या पैसे लाकर अपनी जगह पर वापस रख दिए थे। इट शोस दैट ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट। इससे ये समझ में आ रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है, फॉल्ट यानी गलती। ही वांट टू मेक अमेंड फॉर हिज वे। वह चाहता था कि वो अपनी गलती को सुधारे। ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी। उसको निश्चित रूप से अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अनिल वांट्स टू गिव हिम वन मोर चांस एंड देयरफॉर फॉरगिव्स हिम। अनिल उसको एक और अवसर देना चाहता था, इसलिए उसने उसको, चोर को माफ कर दिया, हरि सिंह को माफ कर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का जो पूछा जा रहा था वो है आपका अनिल वांट्स गिव हिम। नो, इन टुडेज वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो। आज की दुनिया में अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। ऑल्दो इट मस्ट बी डन बट सच सॉर्ट ऑफ पेशेंस एंड कंपेशन आर रेयरली। हालांकि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों में धैर्य बहुत कम है। फाउंड नाउ अ डेज इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। आज की दुनिया में इतना धैर्य बहुत कम लोगों में ही मिलता है। और करके आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है भोली, तो ये मैंने फिर से क्वेश्चन डेड करके डाल दिया है। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की टीचर ने उसका जीवन बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी वाज पोलाइट, काइंड एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। वह बहुत ही ज्यादा पोलाइट, नम्र, दयालु और मित्रतापूर्ण थी, जिसने कि उसके मन को छू लिया था। सी वाज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर। वह उसके प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण थी। सी एनकरेज हर टू स्पीक, टू रीड एंड टू राइट। उसने यानी टीचर ने उसको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए उत्साहित किया। एंड मेड हर इंडिपेंडेंट, और उसको स्वतंत्र बनाया। भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी पर्सन एंड डिसाइडेड टू टीच इन द विलेज स्कूल। भोली ने एक लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया और ये निश्चय किया कि वह गांव के ही स्कूल में पढ़ाई। Thus under her
गाइडेंस भोली डेवलप्ड कॉन्फिडेंस एंड चेंज्ड हर लाइफ। इस प्रकार टीचर के गाइडेंस में भोली ने अपने आप में आत्मविश्वास जगाया और अपना जीवन बदल लिया। तो यहाँ पे आपके ये जो क्वेश्चन आंसर थे ये समाप्त होते हैं। आगे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी सेक्शन बी का। आगे जो आपका सेक्शन बी में नोट्स मेकिंग दिया हुआ है, आपको मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में आराम से लिखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। इसमें भी आपका नाम अनूप शर्मा दिया हुआ है और स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। तो ये नाम आपको चेंज कर लेना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट है आपका मैरिज सेरेमनी ऑफ ब्रदर। तो इसकी मैं आपको लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से लिख लें। दोनों ही लेटर की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। साथ में आप माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस या फिर इसके अथवा में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री या जो कुछ भी लिखना चाहें तो मैं इनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से लिख लें। नोट्स मेकिंग में आपका जो टाइटल होगा वो हार्ट होगा और ये आपके नोट्स दिए हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रांसफर एप्लीकेशन में आपको यहाँ दतिया की जगह रीवा कर लेना है और बाकी आप चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं या फिर मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी होती, तो आप चाहें तो वहाँ से पूरा समझ लें। और नीचे योर्स ओबीडियंटली में आप मयंक शर्मा की जगह पे यहाँ पे अनूप शर्मा करेंगे और आज की डेट डालेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन में डेट डालनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। उसके आंसर में आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और आगे आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है। ये रेगुलर एक्सरसाइज नंबर 1 हो जाएगी आपकी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ड्रिंकिंग मोर वाटर और तीसरा पॉइंट हो जाएगा ईट हेल्दी और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका रिड्यूस स्ट्रेस। ये पॉइंट लिख करके ही आपको समाप्त कर देना है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इस तरह से ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दें जिससे दूसरे बच्चे भी कॉपी में किस तरह से लिखना है वो अच्छे से सीख सकें और वीडियो को लाइक कर दें।